हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज नीति में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखेंगे। अनुपात समानुपात, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका क्वांट में। और जिन बच्चों को भी अगर नहीं आता है तो आइए मैं बेसिक से आपको बताता हूँ। और ये मोस्टली जो वनडे एग्ज़ाम है उनके लिए आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये देखते हैं किस तरीके से रेशियो एंड प्रोपोर्शन समझते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो क्या होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है आपको, रेशियो क्या होता है। रेशियो क्या है? रेशियो अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी। कंपैरिजन क्या किया जाता है? टू क्वांटिटी का बाय डिवीजन, डिवीजन के द्वारा, तो उसे क्या बोलते हैं? रेशियो। एन इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। अगर दो इक्वलिटीज हैं उनका प्रोपोर्शन किया जाता तो क्या हो गया? प्रोपोर्शन। तो हम किस तरीके से रेशियो को किस तरीके से लिखते हैं? ये ए रेशियो बी, ए रेशियो बी, इस तरीके भी लिख सकते हैं। और किस तरीके से लिख सकते हैं? ए अपॉन बी। ठीक, इस तरीके से। तो रेशियो क्या हुआ? ये देखो, ये मेरा फॉर्मूला किसका है? ये रेशियो का है। तो ये ए जो पहले आता है उसे क्या बोलते हैं? एनसी एनसीडेंट। और जो बाद में आता है उससे क्या बोलते हैं? कंसिक्वेंट। तो ए अपॉन बी, ये ए और ये बी, ये क्या हो गया? एंटीसीडेंट। और ये सी क्या बी क्या हो गया? कंसिक्वेंट। ठीक, आगे देखो क्या है। आगे क्या होता है? इसको प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ? टू इक्वलिटीज। तो इनको क्या किस तरीके से है? ये देखो, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। ठीक, तो ये ए और बी और सी, ये देखो बी और सी को क्या बोलते हैं? मीन। और ए और डी को क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम वाला। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम कौन सा हो? ए और डी। अगर ए और डी का अगर हम देखो प्रोडक्ट करेंगे और प्रोडक्ट और मीन, तो बराबर ही आएगा। देखो, ए और डी, ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये क्या होगा? बराबर होगा आपका। ठीक, इनको क्या बोलते हैं? रेशियो एंड प्रोपोर्शन फॉर्मूला है ये आपका। ठीक, आगे देखो। आगे फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है? फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? ठीक है, तो वो हम बताते हैं आपको। देखो, मीन के ये फोर्थ के लिए क्या होता है? ए बी और सी डी, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी, ये देखो ये दे रखा है। देखो, ए रेशियो बी और ये ए रेशियो बी इक्वल्स टू सी रेशियो डी। तो फोर्थ का मतलब क्या हुआ मेरा? डी। डी क्या है? फोर्थ प्रोपोर्शन। किसके लिए? ए बी सी के लिए। ठीक, और थर्ड प्रोपोर्शन क्या हुआ जिसमें देखो, जैसे कि इसमें दे रखा ए रेशियो बी इक्वल्स टू सी रेशियो डी। तो थर्ड वाला मेरा क्या हो गया? सी। तो ए बी का ये प्रोपोर्शन क्या है? थर्ड क्या है? सी। और मीन क्या होता है? मीन अगर किसी का निकालो, ए बी का क्या होता है? अंडर रूट ए बी। मीन निकालना चाहोगे तो क्या आएगा? अंडर रूट ए बी। कंपेरिजन देखो, कंपेरिजन किस तरीके से है? कंपेरिजन अगर आप देखो, कंपेरिजन अगर रेशियोज का किया जाए तो क्या आएगा? ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन सी अपॉन डी, ये कंपेरिजन है। ए रेशियो बी इज ग्रेटर देन सी रेशियो डी, ये हमेशा होगा, इसी को फॉलो करेगा। आगे देखो, आगे क्या रखा है? कंपाउंडेड रेशियो किस तरीके से होगा? कंपाउंडेड देखो, ए रेशियो बी और सी रेशियो डी और ई रेशियो है। कंपाउंडेड क्या होगा? पहले एंसीडेंट वाले ले लो सभी, जैसे ए सी और ई, इनका रेशियो कर लो। फिर कंसिक्वेंट वाला ले लो, तो कंसिक्वेंट क्या होगा? बी और डी और एफ, ये लो, ये बन गया। ठीक, चल आगे देखो। आगे डुप्लीकेसी। डुप्लीकेसी मतलब अलग अलग रेशियोज में, स्क्वायर में, क्यूब में, या अंडर रूट स्क्वायर कर लो, तो इस तरीके से किस किस तरीके से क्या क्या बोलते हैं। डुप्लीकेसी रेशियो का मतलब क्या होता है? ए बी का आप स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा? डुप्लीकेसी। सब डुप्लीकेसी क्या होगा? उसका मतलब वो सेम, सब डुप्लीकेसी सेम। और ये क्या है? ट्राइप्लिकेट रेशियो क्या होगा? क्यूब हो जाएगा। और सब ट्राइप्लिकेट क्या हो जाएगा? मतलब ए की पावर 1/3 और बी की पावर 1/3। कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल क्या होता है?
कंपोनेंट और डिविडेंड जैसे कि ए अपॉन बी दे रखा है आपको, ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। तो आपको क्या होता है, सेम नंबर को आपको प्लस करना है, उसी को ऐड करना है। किस तरीके से, देखो देखो ए और प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी और अपॉन सी माइनस डी। ये क्या हो गया, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। ये आपको देखो दे रखा है, इसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक, चलो आगे देखो। आगे वेरिएशंस आपके दे रखे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन और ये इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो अगर x बराबर बाई अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो किस तरीके से लिखेंगे, x ये देखो किस तरीके से लिखेंगे, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली का किस सिंबल होता है, ये बाई, और बाई बराबर ये करोगे। और x अगर आप हटाओगे, डायरेक्टली हटाओगे तो के क्या है, कांस्टेंट। के क्या है, कांस्टेंट। तो ये आपका हो जाएगा, के को क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट। ये देखो दे रखा है कांस्टेंट के। ऐसे ही इसमें दे रखा है, इनवर्सली दे रखा है तो x इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y। और अगर x आप हटाओगे तो क्या आएगा, के वाई, के और बाई बाई। ये देखो हो गया, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, वो आपका डायरेक्टली हो गया। ठीक, आगे देखो। आगे आपके ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, चलो देखते हैं इसको किस तरीके से है। ये देखो क्या दे रखा, a रेशियो b कितना दे रखा, 2:3 और b रेशियो c क्या दे रखा, 5:7। तो आपको a b c की रेशियो आपकी वैल्यूज निकालनी है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो a रेशियो b आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 2:3 और b रेशियो c दे रखा है आपको कितना, 5:7। इसका मतलब क्या है, देखो b इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो b तो कॉमन ही है, दोनों में कॉमन है तो आपका सेम होना चाहिए। तो उसी तरीके से कि इसका फॉर्मूला होता है निकालने का, एक मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है, मैं आपको बताता हूँ। a और b का आप लिखिए, a और b का आप लिखिए किस तरीके से, देखो आप इस तरीके से करो, देखो a b और यहीं लिख दो b और c। तो इस तरीके से करो, ये देखो क्या, देखो ये दे रखा है 2, ये देखो देखो रखा 2:3 और यहाँ आप लिखो 5:7। तो ये देखो ये क्या निकलेगा, ये आपका निकलेगा, देखो a अगर 5 और 2 का आप इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा कितना हुआ, 10। आप रेशियो लगा लो और उसके बाद आप इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा कितना हुआ, 15। फिर आप ऊपर से करो इधर, तो 7 3 जा कितना हुआ, 21। तो ये देखो ये किसकी वैल्यू निकल आई, a की, और ये किसकी निकल आई, b की, और ये किसकी निकल आई, c की। तो देखो 10 15 21, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्या, आप देखो एक बार इधर मल्टीप्लाई करो, ठीक है, फिर आप ऐसा मल्टीप्लाई ले जाओ और फिर आप नीचे ले जाओ। इस ट्रिक को आप ध्यान रखिए और आपका ABC का मल्टीप्लिकेशन निकल जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे आपको क्या पता है, फोर्थ प्रोपोर्शन आपको पूछा है। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, a अपॉन b इक्वल्स टू c अपॉन d। तो देखो a अपॉन b क्या दे रखा, 3/7 इक्वल्स टू 15 अपॉन d। आपको d निकालना है, कैंची गुणा कर दो, कैंची गुणा करोगे तो कितना आएगा, देखो d बराबर कितना आएगा, 15 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 3, और 3 से ये काटो कितना टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स। तो 7 5 जा कितना आएगा, 35। तो मेरा आंसर कितना हो गया, 35। ठीक, आगे देखो। आगे आपको क्या पूछा है, मीन। आगे आपको क्या पूछा है, मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन देखो किस तरीके से होगा, देखो मीन का क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, अंडर रूट ए और बी। देखो अंडर रूट आप a 8 है और b कितना है, 32। आप कितना करोगे, देखो ये देखो 8 है तो आप 8 मल्टीप्लाई इसको करो 16 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये देखो कितना हो गया, देखो 8 2 या 16 और मल्टीप्लाई बाई 16। अब आप इसका स्क्वायर निकालो कितना आएगा, देखो 16।
16 आपका आंसर हो गया। ठीक, आगे देखो, आगे क्या दे रखा है, शब्द डुप्लीकेसी। शब्द डुप्लीकेसी क्या होता है, अंडर रूट कर दो इसका, आपका सब डुप्लीकेसी निकल आएगा। डुप्लीकेसी में क्या था, स्क्वायर, और ये सब डुप्लीकेसी क्या हो गया, अंडर रूट कर लो। तो देखो 16 का अंडर रूट करो और 25 का आप अंडर रूट करो, तो ये कितना आएगा, देखो 4, और ये कितना आएगा 5, 4:5, ये आपका आंसर हो जाए। आगे देखो, आगे आपको क्या देखा है, डिवाइड आपको करना है। देखो डिवाइड करना है 1024 को, किस रेशियो में करना है आपको, 9:7 में। तो आपको क्या करना है, देखो जितना आपको टोटल दिया है, टोटल आपको कितना दिया है 1024, और टोटल रेशियो का कितना है 9 और 7 कितना हुआ 16। आप 16 से डिवाइड कर दो सिंपली, तो कितने टाइम जाएगा, देखो 16 से 96 और 4 2 6 16 चौक 64, 64 टाइम्स गया। अब आपको डिवाइड करना था किस रेशियो में करना है, 9:7 में। तो आपको क्या करना है, देखो इसका 9 मल्टीप्लाई बाई 64, और देखो 7 मल्टीप्लाई बाई 64, आप मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6 और 57, ठीक, और ये 7 चौक 28, 42 और 2 44, ये लो। तो ये देखो 575 448, ये आपका रेशियो निकला है। ठीक, सिंपल, आपको जितना ऐड दे रखा है टोटल, और टोटल से डिवाइड करो, और जितना निकालना है उसका मल्टीप्लाई करो। ठीक है, आगे देखो, आगे आपको दे रखा है ये डिवाइड 581 अमॉन्ग ए बी सी। तो ए बी सी को करो, देखो आपको क्या दे रखा 4A और B 5B इक्वल्स टू 7C। आप इसे कांस्टेंट करोगे तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर में आएगा, के करोगे और फिर वैसे करोगे। आप देखो डायरेक्ट आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से निकालो। देखो आप ए निकालो, ए कितना आएगा, बी निकालो कितना आएगा, और सी देखो कितना निकालेगा। अगर आपको ए निकालना है तो ए को आप छुपा लो, ए को छुपा लो, और बी और सी के टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करो, ये 5 और 7। ए निकालने के लिए क्या करोगे 5 मल्टीप्लाई बाई 7, तो कितना आएगा 35। आप बी निकालते हो, बी छोड़ दो और 4 और 7 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 28। अब आपको सी निकालना है तो कितना 4 और 5, आप 7 का छोड़ दो, कितना हुआ 20। अब क्या कह रहा है, आपको डिवाइड करना है 585 को, 581 को आपका डिवाइड करना है, किस टर्म में करना है, देखो इन तीनों का ऐड करो कितना आएगा, इन तीनों को ऐड करो कितना आएगा 83 से आप डिवाइड करो, कितने टाइम्स जाएगा 7 टाइम्स। अब आपको क्या निकालना है, देखो ए की वैल्यू आप निकालोगे, बी की वैल्यू निकालो और सी की वैल्यू निकालो। तो सभी में क्या करो 7 का आप मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 7 आया तो 7 का मल्टीप्लाई कर दो। 7 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, देखो 245 और 28 2 14 और 7 8 56, नहीं गलत हो गया, ये 7 8 56 6 5 7 दूनी 14 5 19 196 और 7 दूनी 14, ये आपका निकला देखो 245 196, और ये बी वाला आपका आंसर हो गया। ठीक, आगे देखो, आगे आपको ये दे रखा है व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म्स ऑफ द रेशियो 49:68 सो दैट इट बिकम्स 3:4। क्या कह रहा है, प्रत्येक टर्म में, जैसे 49/68 आपको दे रखा है, ये कह रहा है अगर प्रत्येक टर्म में क्या जोड़ा जाए, मैंने जोड़ दिया x, क्या जोड़ दिया x। क्या कह रहा है, अगर जोड़ा जाए तो 3/4 आता है। अब क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये 4 9 36 4 चौक 16 और 3 19 प्लस 4x 3 8 24 की 4 हासिल का 2 3 चौक 18 और 2 20 प्लस 3x, 3 को इधर ले आओ, देखो 4x माइनस 3x बराबर 204 माइनस 196। ये कितना आएगा 204 ही आएगा, ये कितना आएगा 3, ये गलत हो गया, 3 8 24
की 3 8 24 की 6 3 4 18 और 2 20। चलो ठीक है। 7 3 8 24 की 4 हासिल का 2 3 6 18 और 2 20 सही तो है। तो ये कितना आएगा देखो, ये कितना बचा x और ये कितना हुआ 8, कितना बचा 8। तो मेरा आंसर क्या हो गया 8 आपका आंसर हो गया। ठीक है 8 आपका आंसर हो गया। आगे देखो, आगे आपको क्या दे रखा है, एक्स और बाई को शेयर किस में किया 1100 को, किस रेशियो में किया 1:10 में। तो देखो 11 है, 1100 टोटल है और टोटल 1 और 10 का कितना हुआ 11, तो 11 से आप डिवाइड करो कितना आया 100। अगर देखो 11 और 1 और 10 अगर आप निकालोगे 1 का, तो देखो इसमें ही मल्टीप्लाई आप 100 का कर दो तो कितना आएगा आपका 100। ये क्या है मेरा x, ये क्या है बाई, और बाई निकालोगे तो भी करोगे 10 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपका कितना आएगा 1000। लेकिन आपको पूछा क्या है x कितना आएगा, तो x मेरा कितना आया 100, तो मेरा आंसर क्या हो गया 100। ठीक आगे देखो, आगे आपको ये रखा 0.5, ये देखो दे रखा 0.5 ऑफ ए नंबर इज इक्वल्स टू 0.007 ऑफ ए एनोदर। तो रेशियो आपको पूछा है दोनों का क्या होगा। देखो एक दे रखा 0.5, मैंने एक नंबर मान लिया x, ठीक है, और दूसरा नंबर मैंने मान लिया 0.07 बाई। अब आपको सिंपल क्या बताना, x और बाई का आपको रेशियो आपको निकालना है। तो देखो x अपॉन बाई, x देखो 0.07 रहने दो और इधर देखो 0.5 कर दो। अब आप अगर इसको देखो पॉइंट यहाँ से भी हटाओ यहाँ से भी हटाओ, अगर नीचे हटाओगे तो कितने जीरो आएंगे 2, और ऊपर करोगे तो कितना आएगा 1, और एक जीरो से 1 कट गया, तो आपका सिंपल कितना आएगा 7, और 5 और 10 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 50। तो मेरा आंसर क्या होगा 7:50, x रेशियो बाई बराबर 7:50। ये देखो आपका आंसर हो गया। ठीक आगे देखो, आगे आपको ये दे रखा है, देखो द रेशियो ऑफ विच इज इक्वल्स टू 5:8 एंड द एंसीडियंट इज 40 देन कंसिक्वेंट। तो मैंने ये देखो आपको कंसेप्ट बता रखी है, 5:8, एंसीडियंट कौन सा होता है 5 पहले वाला, तो मतलब 5 की वैल्यू आपको कितना दे रखी है 40, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 40/5, और 5 से इसको काटो कितना टाइम्स आएगा 8 टाइम्स। मुझे पूछी कितनी है 8 की, तो अगर 8 की वैल्यू आप निकालोगे कितना आएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल्स टू 64। तो मेरा आंसर कितना हुआ 64। ठीक आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 5 को 5 8 जा 8 8 जा 64, उस तरीके से भी आपका आंसर आया था। ठीक है आगे देखो, आगे आपको दे रखा है द रेशियो ऑफ अ जिंक एंड कॉपर इन अ ब्रास पीस 30:7। तो हाउ मच जिंक विल बी देयर 100 किलोग्राम ऑफ सच अ पीस। क्या कह रहा है 100 किलोग्राम है कोई पीस का, और जिंक और कॉपर, जिंक क्या बोलते हैं Zn और कॉपर क्या बोलते हैं Cu। तो ये देखो 30:7 आपको दे रखा है टोटल, और टोटल क्वांटिटी कितनी है 100, और इधर टोटल कितनी हो गई 20। अब 20 से 10 डिवाइड करो कितना टाइम्स आएगा 5 टाइम्स। अब आपको क्या निकालना है, अगर आप देखो जिंक निकालना है तो आप 5 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 65। अगर आपको कॉपर निकालना है तो भी आप 5 का करो तो 35। आपको पूछा क्या है हाउ मच जिंक, तो जिंक कितना हुआ 65, ये आपका आंसर हो गया। ठीक चलो आगे देखो, आगे देखो ये देखो दे रखा आपको द रेशियो ऑफ ए नंबर मैन एंड वुमेन इन अ फैक्ट्री ऑफ 720, द वर्कर इज 7:5 में। मैन और वुमेन का रेशियो कितना दे रखा है 7:5। अब आपको देखो क्या कितना दे रखा है 720, और ये टोटल कितना दे रखा है 12। अब इसको डिवाइड किया कितना टाइम से गया 6 टाइम्स, और ये 0। मैन और वुमेन का आपको क्या दे रखा था रेशियो, कितना दे रखा 7:5। आप देखो मैन कितना निकलेगा मल्टीप्लाई बाई 60, तो कितना आया मेरा 42, और इसमें देखो मल्टीप्लाई आप करो कितने का 60 का, तो कितना आएगा 300। तो मैन और वुमेन मेरे कितना निकल के आ गए
420 और 300। अब ये को क्या कह रहा है, हाउ मैनी मोर वुमेन शुड बी जॉइन टू मेक अ 1:1। अब क्या कह रहा है, 420 तो मैन है। अब ये कह रहा है वुमेन में कितने जोड़े जाएं कि बराबर हो जाए, 1:1 हो जाए। तो आप कैंची गुणा कर दो, देखो किस तरीके से होगा। देखो 400 इक्वल्स टू 300, नहीं सॉरी ये 420 है, 420 इक्वल्स टू 300 प्लस एक्स। तो एक्स बराबर मेरा कितना निकलेगा, देखो 400 में 20 में 300 गए, कितने बचे 120। तो मेरा एक्स बराबर क्या हो गया 120। मेरा ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आगे देखो, आगे आपको क्या दे रखा है, आगे दे रखा है व्हाट इज द रेशियो हुज टर्म डिफरेंस बाई 40 एंड अ मीजर बाई विच 2/7। ठीक, इसका देखो क्या कह रहा है, एक रेशियो दे रखा है, उन दोनों का डिफरेंस कितना है 40। कितना डिफरेंस दे रखा है 40। और अगर उन्हें मीजर करें तो क्या, उसको किस तरीके से लिखा जाएगा 2/7। अब इसमें देखो ऑप्शन के थ्रू भी आप कर सकते हो। देखो 12 और 56 का आंसर 40 नहीं, 16 और 56 का आंसर 40 आ रहा है। अब 16 और 56 को आप एक बार चेक कर लीजिएगा, 16 और 56 को आप चेक कर लीजिएगा 2/7 हो रहा है कि नहीं। 8 से काटो, 8 दूनी 7, 8 दूनी 16, 8 7 56। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा 2/7 हो रहा है। तो मेरा आपका आंसर क्या हो गया 16/60:56। एक तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और एक आपको मैं वैसे करके बताता हूँ जिस तरीके से कंसेप्ट कह रहा है। कंसेप्ट किस तरीके से कह रहा है, क्या कह रहा है, रेशियो मैंने क्या माना एक्स और वाई। एक्स और वाई मेरा रेशियो कितना है, एक्स अपॉन वाई बराबर क्या है 2/7। अब क्या कह रहा है, तो डिफरेंस 40 का दे रखा है। डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, मेरा बाई बड़ा है तो बाई माइनस एक्स बराबर कितना दे रखा है 40। अब इन दोनों को अगर करोगे तो कितना आएगा 7x, कैची बड़ा करो तो 2/, और बाई बराबर कितना निकलेगा 7x/2 इक्वल्स टू बाई। ये निकल के आया। आप बाई की वैल्यू इसमें रख दो, देखो कितना आएगा 7x/2 माइनस एक्स बराबर 40। आप सॉल्व करिए कितना आएगा, देखो एलसीएम लोगे 2 और ये 2 7 गए तो कितना बचे 5x, 5x/2 बराबर 40। कितना हुआ 40। अब आप देखो 5 से ये काट दो, 5 से 8 टाइम्स गया, और तो x बराबर मेरा कितना निकल गया है 16। x बराबर 16। अब आप इस इक्वेशन में डाल दो फर्स्ट नंबर में, x की वैल्यू आप डालोगे तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी, देखो 40, और x इधर माइनस में है, इधर देखो प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। तो मेरा कितना होगा 56। तो मेरा x और y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, देखो x अपॉन y कितना निकलेगा, x कितना है मेरा 16 और y कितना दे रखा है 56। कितना दे रखा है 56। तो देखो ये देखो हो गया। तो मेरा क्या आंसर हो गया, ये बी और सी 16:56। ठीक है, आगे देखो, आगे आपको दे रखा है इन आ सर्टेन, एक मिनट, हाँ, इन अ सर्टेन स्कूल देयर नहीं सॉरी, in a certain school the ratio of boys to girls 7:5. If there are 2400 students in a school, how many girls are there? क्या कह रहा है, एक स्कूल है उसमें कितने बच्चे हैं 2400। कितने बच्चे हैं 2400। अब बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो कितना रखा है 7:5। अब बॉय बी हो गया और ये क्या हो गया जी, कितना रेशियो दे रखा है 7:5। टोटल कितना दे रखा है मेरा 7 5 कितना हुआ 12। 12 से आप मल्टीप्लाई करो कितने टाइम्स आएगा 200 टाइम्स। अब आप देखो बॉय का अगर आप निकालना चाहोगे तो मल्टीप्लाई बाई 200 कितना आएगा, देखो 1400। अगर आप बॉय निकालना चाहोगे मल्टीप्लाई बाई 200 कितना आएगा आपका 1000। आपको क्या पूछा गर्ल्स, तो गर्ल्स मेरी कितनी आई 1000। तो मेरा आंसर क्या हो गया 1000। ठीक, आगे देखो, आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है देखो 2 numbers a and b are such that
द सम ऑफ 5% ऑफ ए एंड 4% ऑफ बी इज इक्वल्स टू टू थर्ड ऑफ द सम ऑफ 6% ऑफ ए एंड 8% ऑफ बी। फाइंड द रेशियो ऑफ ए और बी। आपको ए और बी का रेशियो पूछ रहा है, इन दोनों का सम दे रखा है। किस तरीके से उसको नोट करेंगे, देखो 5% ऑफ ए प्लस 4% ऑफ बी, इन दोनों को आपको ऐड दे रखा है। कितना दे रखा है, 2/3 ऑफ सम ऑफ 6% ऑफ ए प्लस 8% ऑफ बी। अब आपको ये देख के लग रहा होगा कि कैसे करेंगे, क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल ही आपको ऐसा कर दो। देखो परसेंटेज से परसेंटेज सब काट दो, परसेंटेज से परसेंटेज आपके सब कट गए एक दूसरे से। अब आपका सिंपली क्या हो गया, अब आपका क्या बचा, देखो 5a प्लस 4b, ठीक। और ये देखो 2/3 और 6a प्लस 8b, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 3 का आप इधर मल्टीप्लाई कर दें और 2 का अंदर कर दें। तो 3 5 जा 15a, 3 4 जा 12 b और 6 2 जा 12a और 8 2 जा 16 b। अब देखो a 15 माइनस 12 करो, 15a माइनस 12a इक्वल्स टू, ये देखो 16b और इधर देखो माइनस ले जाओ 12b। तो क्या आएगा, ये देखो 15 में से 12 गया, कितना बचा 3a बराबर जी कितना बचे 4b, कितना बचा 4b। अब आपको क्या दे रखा, a और b का आपको रेशियो निकालना था। अब देखो ये क्या दे रखा, 3a बराबर 4b। अब आपको क्या निकालना, a/3। तो a किधर रह गया ऊपर, ये 4 और 3 नीचे पहुंच गए। तो मेरा आंसर क्या होगा, 4/3। ये आपका आंसर होगा। 4/3 कौन सा है, देखो a वाला आपका आंसर है। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 4/3, ठीक है। आगे देखो, आगे थैंक यू फ्रेंड्स। ये मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज नीति है, तो ये ऐसे आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जो भी नोटिफिकेशंस हो वो आपको तुरंत पता चले। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हो आपकी, तो वो आप मुझे एक बार पूछ सकते हैं कमेंट कॉलम में। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है नॉलेज नीति नाम से, इसे आप सर्च करिए टेलीग्राम पर, मेरा चैनल मिल जाएगा। इसकी PDF मैं आपको वहीं प्रोवाइड कराऊँगा। और इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये कंसेप्ट है और इसमें मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, कुछ इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बताए हैं। नेक्स्ट सीरीज इसकी आएगी, उसमें भी मैं आपको कुछ इस कॉन्सेप्ट बताऊंगा और कुछ क्वेश्चंस भी देखूंगा, टैकल करूंगा। और बने रहिए मेरे साथ, और हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सिखाता ही रहूँगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बने रहिए मेरे साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।